Hello viewers, this is Abhishek and you all are watching a Amateur tutorial। तो एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स के इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मेसॉन्स के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। तो अपने पिछले वीडियोस में मैंने आपको यह बताया था कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उन्हें हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हमारे मैटर पार्टिकल्स और दूसरे हमारे क्वांटा ऑफ फोर्सेस, यानी हमारे जो फोर फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनके फोर्स करियर्स। तो मैटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं, लेप्टॉन्स, मेसॉन्स एंड बैरियॉन्स। मेसॉन्स एंड बैरियॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज हैड्रॉन्स। तो आज हम लोग मेसॉन्स के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा हैड्रॉन्स के। तो 1934 में जब हिदेकी युकावा ने न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए मेसॉन्स की प्रेडिक्शंस करी थी, तो उन्होंने बताया था कि मेसॉन्स जो होंगे वो मिडिल वेट पार्टिकल्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन से ये 200 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स ज़्यादा इनका मास होगा और प्रोटॉन्स से इनका मास कम होगा, यानी ये मिडिल वेट पार्टिकल्स थे। तो पहले का नोशन ये था कि जो लेप्टॉन्स हैं वो हो गए हमारे लाइट वेट पार्टिकल्स, मेसॉन्स हो गए मिडिल वेट पार्टिकल्स और हैड्रॉन्स हो गए, बैरियॉन्स हो गए हेवी वेट पार्टिकल्स। बट अभी का जो प्रेजेंट नोशन है वो ऐसा नहीं है। अभी लेप्टॉन्स जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, यानी वो अपने से किसी ज़्यादा फंडामेंटल पार्टिकल के कंपोजिट्स नहीं हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी पार्टिकल से मिलकर नहीं बना है, वो किसी और पार्टिकल के कंपोजिट नहीं है। वहीं दूसरी ओर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हो गए यानी कि बैरियॉन्स, ये क्वार्क से मिलकर बने हैं। तो बैरियॉन्स जो हैं वो तीन क्वार्क से मिलकर बने हैं, 3 क्वार्क्स से मिलकर बैरियॉन्स बने हैं। एंटाई बैरियॉन्स जो होंगे वो 3 एंटाई क्वार्क्स से मिलकर बने होंगे। तो हम लोग मेसॉन्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो मेसॉन्स जो होंगे वो एक क्वार्क और एक एंटाई क्वार्क से मिलकर बने होंगे। तो इस तरीके से हम लोग मेसॉन्स को डिफाइन कर सकते हैं। ये है प्रेजेंट नोशन, ठीक है। लाइट वेट, मिडिल वेट और हेवी वेट, ये नोशन आउटडेटेड हो गया जब टाउ लेप्टॉन डिस्कवर हुआ। टाउ लेप्टॉन जब डिस्कवर हुआ तो उसका वेट जो है वो कुछ मेसॉन्स, इनफैक्ट कुछ बैरियॉन्स से भी ज़्यादा था, इसलिए ये नोशन को नकार दिया गया और इसे अब हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे? लेप्टॉन्स जो होंगे वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे, मेसॉन्स जो होंगे वो एक क्वार्क और एक एंटाई क्वार्क से मिलकर बने हुए पार्टिकल्स होंगे, और जो बैरियॉन्स होंगे वो 3 क्वार्क से मिलकर बने होंगे, ठीक है। और मेसॉन्स और बैरियॉन्स को हम लोग कलेक्टिवली हैड्रॉन्स कहेंगे। तो बेसिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हैड्रॉन्स की शुरुआत हिडेकी युकावा ने जब 1934 में मेसॉन्स की प्रेडिक्शंस करी थी, उन्होंने अपने 3 पायोन्स के बारे में प्रेडिक्ट करा था, तभी से हो गई थी। हमारे मेसॉन्स के लिस्ट में ये पायोन्स आ गए और बैरियॉन्स के लिस्ट में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आ गए। तो हमारे पास इन दोनों को मिला के, यानी मेसॉन्स और बैरियॉन्स को मिला के हैड्रॉन्स हो गया, ठीक है। तो इसकी हैड्रॉन्स की शुरुआत हम लोग 1934 से ले सकते हैं। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर्स कंस्ट्रक्ट हुए, तो और ज़्यादा स्पिन के और हायर स्पिन के पार्टिकल्स डिस्कवर होने लगे। अब बैरियॉन्स जो होते हैं ना वो एफडी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को, और वे हाफ इंटीग्रल स्पिन के पार्टिकल होते हैं। तो इसमें हायर अभी तक 13/2 एच कट स्पिन वैल्यूज़ तक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं। और जो मेसॉन्स होते हैं वो बीई स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, बोसॉन्स होते हैं वो, और इनमें इंटीग्रल स्पिन्स होते हैं। तो अभी तक 6 एच कट यानी स्पिन 6 तक के पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं मेसॉन्स में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि most of the observed hadrons having spin higher than half h cut
यहाँ पे स्पिन जो है इस आप लोगों को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि स्पिन जो है वो एच कट के यूनिट्स में आता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे एच कट मैंने कहीं पर भी मेंशन नहीं करा है, हाफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है स्पिन हाफ यानी हाफ एच कट, ठीक है। आर फाउंड टू डिके विद इन अराउंड 10⁻⁻³ सेकेंड्स, ठीक है। यानी जो हायर स्पिन के पार्टिकल्स होंगे, स्पिन हाफ से जो ज़्यादा स्पिन के पार्टिकल्स होंगे, वो ऐसा माना जाता है कि उनकी लाइफ टाइम जो है वो 10⁻⁻23 सेकेंड की होगी, ठीक है। यानी 10⁻⁻23 सेकेंड्स ये डिके कर जाएंगे। तो इसीलिए इनको पार्टिकल्स नहीं, इनको रेजोनेंसेस कहा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि ये पार्टिकल्स रेजोनेंसेस होते हैं, है ना, ये बहुत जल्दी डिके कर जाते हैं। और जो लोअर स्पिन के पार्टिकल्स हैं, लोअर स्पिन स्टेट्स के, यानी कि जैसे स्पिन हाफ स्टेट्स के जो पार्टिकल्स हैं, उनकी जो लाइफ टाइम है वो 10⁻16 सेकेंड्स की है, यानी विद इन 10⁻16 सेकेंड्स ये डिके करते हैं, ठीक है। तो इनको आप पार्टिकल फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकते हो। ये रेजोनेंसेस इन्हें हम लोग नहीं कहते, ठीक है। और जो हायर स्पिन्स के होंगे उन्हें हम लोग रेजोनेंसेस कहेंगे, ठीक है। अभी तक हैड्रॉन्स में, है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही एक ऐसा है जो स्टेबल है, ठीक है। आप पिछले वीडियो में यानी लेप्टॉन्स वाले वीडियो में आपने बहुत देखा होगा कि बहुत सारे पार्टिकल्स के आगे मैंने स्टेबल 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 लिख रखा था। जैसे न्यूट्रिनोज जितने भी हैं वो डिके नहीं करते, वो स्टेबल्स होते हैं, ठीक है। बट हैड्रॉन्स के केस में आ जाएं तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही एक ऐसा है जो स्टेबल होता है, प्रोटॉन ही एक ऐसा है जो डिके नहीं करता, ठीक है। तो अब हम लोग अपने पहले मेजॉन पे आते हैं। पहले मेजॉन पे यानी कि जो युकावा वाला मेजॉन था, यानी पायोन्स पे आते हैं। तो ये जो पायोन्स होते हैं इन्हें हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, और ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो मेजॉन्स पे आने से पहले मैं मेजॉन्स को डिफ़ाइन करना चाहूँगा और एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं कि मेजॉन्स जो होते हैं वो एक क्वार्क और एक एंटाई क्वार्क से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पायोन्स जो हैं उनको मैंने ऊपर में ही रखा है। पाई न्यूट्रल पायोन है, फिर सेकेंड नंबर पे पॉजिटिव पायोन है, फिर थर्ड नंबर पे निगेटिव पायोन है, फिर ईटा है, फिर कावॉन्स की सीरीज़ स्टार्ट है, पॉजिटिव कावॉन, न्यूट्रल कावॉन, फिर निगेटिव कावॉन, फिर एंटाई पार्टिकल ऑफ न्यूट्रल कावॉन, और फिर ये क्वेश्चन मार्क है। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये एंटाई पार्टिकल ऑफ ईटा है, ये उस वक्त तक पता नहीं चला था। यहाँ पे देखिए 9 पार्टिकल्स हैं, इन्हें हम लोग मेजॉन नॉनेट कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो न्यूट्रल पायोन है वो एक अप क्वार्क और एक एंटाई अप क्वार्क से मिलकर बना है। जो हमारा पॉजिटिव पायोन है वो एक अप क्वार्क और एक एंटाई डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। जो हमारा निगेटिव पायोन है वो एक डाउन क्वार्क और एक एंटाई अप क्वार्क से मिलकर बना है। यानी कि जो पॉजिटिव पायोन है और जो निगेटिव पायोन है वो एक दूसरे के एंटाई पार्टिकल्स हैं। मैंने एंटाई पार्टिकल्स वाले वीडियो में आपको बताया भी था कि जो पार्टिकल एंटाई पार्टिकल है ये सिर्फ एक कन्वेंशन है। अगर हमारे लिए इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो पॉजिट्रॉन एंटाई पार्टिकल है। अगर हम लोग कोई यूनिवर्स ऐसा हो जहाँ पर पॉजिट्रॉन नॉर्मल मैटर हो तो उन लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एंटाई पार्टिकल होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से ये पाई प्लस और पाई माइनस यानी पॉजिटिव पायोन और निगेटिव पायोन जो है वो पार्टिकल एंटाई पार्टिकल होंगे, ठीक है। अब उसके बाद है ईटा। तो आप देख सकते हैं ईटा जो है वो एक डाउन क्वार्क और एक एंटाई डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे पॉजिटिव कावॉन में। तो यहाँ पर ये जो स्क्रीनशॉट है जो मैंने यहाँ पे पेस्ट करा है द मेजॉन नॉनेट, ये मैंने डीजे ग्रिफिथ्स से ये स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। तो यहाँ पे देखिए आप कावॉन पॉजिटिव जो है यानी पॉजिटिव कावॉन है, के प्लस जो है उसमें US लिखा हुआ है। यहाँ पे S के ऊपर बार जो है वो छूट चुका है, ठीक है। यानी जो हमारा पॉजिटिव कावॉन होगा वो एक अप क्वार्क और एंटाई स्ट्रेंज क्वार्क से मिलकर बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए आप जब K माइनस है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेंज क्वार्क एंड एंटाई अप क्वार्क,
तो K प्लस और K माइनस एक दूसरे के एंटाई पार्टिकल, ठीक है, तो वहाँ पर S के ऊपर बार लगना चाहिए, जो कि मिस प्रिंट है उस बुक में, ठीक है। PDF से मैंने स्क्रीनशॉट लिया ये, तो उस PDF में ये मिस प्रिंट है, ठीक है। फिर न्यूट्रल कावन में देखिए एक डाउन क्वार्क और एंटाई स्ट्रेंज क्वार्क, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो एंटाई न्यूट्रल कावन है वो एक स्ट्रेंज क्वार्क और एक एंटाई डाउन क्वार्क, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने ईटा डैश पर, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है ये ईटा डैश है, यानी ईटा का एंटाई पार्टिकल है और ये एक स्ट्रेंज और एक एंटाई स्ट्रेंज क्वार्क से मिलकर बना है, ठीक है। अब इसे समझने के लिए यहाँ पे जो Q है वो चार्ज को दर्शा रहा है और जो S है वो स्ट्रेंजनेस को दर्शा रहा है, ठीक है। स्ट्रेंज पार्टिकल्स में मैंने आपको बताया था कि कावॉन्स जो होते हैं वो स्ट्रेंज पार्टिकल्स की श्रेणी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कावॉन्स के अलावा सारे पार्टिकल्स का जो स्ट्रेंजनेस है वो 0 है, यानी कि जो कावॉन्स हैं यानी K प्लस, K माइनस, K न्यूट्रल एंड एंटाई K न्यूट्रल, ये चार जो हैं ये ही सिर्फ इन्हीं में स्ट्रेंजनेस की वैल्यू 1 1 -1 -1 है, यानी K प्लस के लिए 1, K नॉट के लिए 1, K माइनस के लिए -1 और एंटाई K न्यूट्रल के लिए -1, ठीक है। तो यही सिर्फ यही पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेंज पार्टिकल्स के श्रेणी में आएंगे। स्ट्रेंज पार्टिकल्स की श्रेणी में मेसॉन्स भी आते हैं और कुछ बैरियॉन्स भी आते हैं, ठीक है। तो मेसॉन्स में सिर्फ और सिर्फ कावॉन्स आएंगे। उसके बाद जब हम लोग बैरियॉन्स की चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि बैरियॉन्स में कौन कौन से पार्टिकल हैं जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं। हालांकि मैंने स्ट्रेंज पार्टिकल्स के जो वीडियो है उसमें ये सब डिस्कस कर रखा है, तो आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। तो ये स्ट्रेंजनेस और ये चार्ज कैसे आया ये समझने के लिए आप लोग यहाँ पे जो बगल में जो हमारा टेबल है उसे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी U है, D है और S है, तो U मतलब अप क्वार्क, D मतलब डाउन क्वार्क और S मतलब स्ट्रेंज क्वार्क। U बार का मतलब एंटाई अप क्वार्क, D बार का मतलब एंटाई डाउन क्वार्क, S बार का मतलब एंटाई स्ट्रेंज क्वार्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अप क्वार्क का चार्ज कितना है +2/3 E, यानी एंटाई अप क्वार्क का चार्ज कितना हो जाएगा -2/3 E। एंटाई डाउन क्वार्क का चार्ज क्या हो जाएगा +1/3 E और एंटाई स्ट्रेंज क्वार्क का चार्ज क्या हो जाएगा +1/3 E। क्यों? क्योंकि डाउन क्वार्क का -1/3 E है और स्ट्रेंज क्वार्क का -1/3 E है। ठीक उसी तरीके से स्ट्रेंजनेस देख लीजिए, यहाँ पे 0 0 -1 है, तो एंटाई स्ट्रेंज क्वार्क का स्ट्रेंजनेस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलकर यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। पाई प्लस के केस में अगर आप देखें तो पाई प्लस के केस में एक अप क्वार्क है और एक एंटाई डाउन क्वार्क है, ठीक है। तो एंटाई डाउन क्वार्क का जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा +1/3 और +2/3 E हो गया अप क्वार्क का चार्ज, यानी चार्ज कितना आ गया 1 आ गया, इसलिए यहाँ पे चार्ज 1 है, स्ट्रेंजनेस 0 है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है, इन दोनों टेबल्स का यूज़ करके। तो हम लोग फिर से वापस लौटते हैं हमारे पाई मेसॉन्स पे, ठीक है। तो पाई मेसॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड निगेटिव स्टेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, तो इन रिएक्शंस से ये प्रोड्यूस होते हैं। इन सारे रिएक्शंस को मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। अब देखिए ये जो स्क्रीनशॉट है, इन रिएक्शंस का जो स्क्रीनशॉट है ये मैंने V.K. मित्तल के न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की बुक से लिया है। यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है यानी प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन टेंड्स टू पाई प्लस, यानी कि पॉजिटिव पायोन प्लस D यानी डाउन क्वार्क, ये वाला जो रिएक्शन है इसमें मुझे 110% डाउट है। अब भाई साहब डाउट क्यों है, तो देखिए ये जो रिएक्शन है, ठीक है, अब हमने पढ़ा था पिछले वीडियो, अगर आप इस पूरी सीरीज़ को स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं तो आपको लेप्टॉन नंबर के बारे में पता होगा, बैरियन नंबर के बारे में पता होगा, है ना, कि किसी भी रिएक्शन में बैरियन नंबर जो होना चाहिए वो कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन यानी 1 + 1 बैरियन नंबर यानी 2 हो गया, और जो हमारे डाउन क्वार्क का बैरियन नंबर है वो 1/3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये दिक्कत है, पहला दिक्कत ये है। उसके बाद दूसरा दिक्कत क्या है कि प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन यानी चार्ज जो है वो 2 हो गया, ठीक है।
2 E हो गया, और डाउन क्वार्क का चार्ज हो गया हमारा -1/3E, और पाई प्लस जो है हमारा उसमें +1 है ना। तो यहाँ पे ना चार्ज कंजर्व है ना बैरियन नंबर कंजर्व है। तो ये जो पहला ये जो रिएक्शन है इसमें मुझे काफ़ी डाउट है कि ये रिएक्शन कैसे है, और मतलब ये रिएक्शन शायद मिसप्रिंट होगा उस बुक में, इस रिएक्शन में मुझे डाउट है। ठीक है, उसके बाद के जो 2 रिएक्शंस हैं वो काफ़ी सही है। तो मैंने यहाँ पे इसे मेंशन क्यों कर रखा है, तो देखिए ये इक्वेशन गलत था, ये रिएक्शन गलत था, फिर भी मैंने यहाँ इसे मेंशन इसलिए करा है ताकि मतलब हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि कोई भी रिएक्शन जो बुक में लिखा हो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हो, है ना। हम लोग अपने लैप्टॉन नंबर के कंजर्वेशन, ये हालांकि इसमें तो कोई लैप्टॉन्स है नहीं, यहाँ पे बैरियंस हैं, और ये पाई प्लस जो है ये मेज़ॉन है। मेज़ॉन नंबर नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, मेज़ॉन नंबर कंजर्वेशन नाम का कोई लॉ होता नहीं है। बैरियन नंबर कंजर्वेशन का लॉ है और लैप्टॉन नंबर कंजर्वेशन नाम का लॉ है। ठीक है, मेज़ॉन नंबर कंजर्वेशन नाम का कोई लॉ है नहीं, इसीलिए हम लोग अपने चार्ज कंजर्वेशन, बैरियन नंबर कंजर्वेशन, और अगर लैप्टॉन्स वहाँ पे मौजूद हुए तो लैप्टॉन नंबर कंजर्वेशन, इन सब कंजर्वेशन लॉज को यूज़ कर कर वहाँ पे चेक करेंगे कि वो जो इक्वेशन है वो सही है या नहीं है। ऐसे ही किसी भी इक्वेशन पे यकीन नहीं कर लेना है, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे मेंशन कर रखा है। वैसे हालांकि आप गूगल करेंगे कि हाउ कैन वी प्रोड्यूस पॉजिटिव पायॉन्स, तो आपको बहुत सारे इक्वेशंस मिल जाएंगे, तो वहाँ पे इन लॉज को अप्लाई कर कर आप सही इक्वेशन चूज़ कर सकते हैं, है ना, कि चार्ज कंजर्व होना चाहिए, बैरियन नंबर कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बाकी के जो 2 रिएक्शन है वो काफ़ी सही है, क्योंकि देखिए पहले हम लोग चार्ज कंजर्वेशन देखते हैं। तो प्रोटॉन का चार्ज +1E, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल है P+N, ठीक है, यानी चार्ज हो गया +1 लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में देखिए, सेकेंड इक्वेशन के राइट साइड में देखिए पाई माइनस प्लस प्रोटॉन, यानी एक प्रोटॉन और ये पाई माइनस का जो दोनों मिला के 0 न्यूट्रल हो गया, और एक प्रोटॉन बच गया, यानी इस साइड भी एक +1 चार्ज और लेफ्ट साइड में भी +1 चार्ज, है ना, यानी यहाँ पे चार्ज हो गया हमारा कंजर्व। ठीक है, अब आप यहाँ पे बैरियन नंबर अगर देखें तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों के लिए 1 बैरियन नंबर 2 हो गया, और इधर प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन दोनों के लिए बैरियन नंबर 1 हो गया, है ना। बैरियन नंबर के बारे में मैं आपको बता दूं तो जो पार्टिकल्स होंगे उनके लिए बैरियन नंबर 1, जो एंटाई पार्टिकल्स होंगे उनके लिए बैरियन नंबर -1। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उनके लिए +1, यानी +1 यानी कि प्लस प्रोटॉन के लिए +1 और न्यूट्रॉन के लिए +1 लेफ्ट साइड में, यानी +2 बैरियन नंबर हो गया सेकेंड इक्वेशन में, है ना। और राइट साइड में अगर आ जाएं तो 2 प्रोटॉन्स, यानी यहाँ पे बैरियन नंबर 2 और लेफ्ट साइड में भी बैरियन नंबर 2, यानी चार्ज और बैरियन नंबर दोनों के दोनों जो हैं वो यहाँ पे कंजर्व हैं। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन जो है काफ़ी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड इक्वेशन में आते हैं। थर्ड इक्वेशन में देखिए लेफ्ट साइड में भी एक प्रोटॉन, राइट साइड में भी एक प्रोटॉन, लेफ्ट साइड में एक गामा और राइट साइड में एक न्यूट्रल पायोन। गामा भी हमारा न्यूट्रल और हमारा न्यूट्रल पायोन भी न्यूट्रल, है ना, यानी चार्ज भी दोनों साइड +1 और बैरियन नंबर भी दोनों साइड +1। तो ये भी जो है एक सही इक्वेशन है। ठीक है, तो इसे भी हम लोग प्रोडक्शन ऑफ पायोन्स में इसे हम लोग मेंशन कर सकते हैं। जो पहला इक्वेशन है उसे हम लोग आप लोग मेंशन मत कीजिएगा, वो मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए शो कर दिया कि बुक्स में भी मिस्टेक्स होते हैं, और सारे रिएक्शंस पे आंख बंद कर भरोसा मत कीजिएगा, और कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ये इक्वेशन गलत है या सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पायोन इज 139.9 MeV एंड दैट ऑफ न्यूट्रल पायोन इज 135 MeV। ठीक है, तो आसपास ही होता है तीनों का, बस जो न्यूट्रल पायोन है उसका थोड़ा सा कम होता है, 135 MeV के आसपास होता है, और जो पॉजिटिव एंड निगेटिव पायोन है उनका थोड़ा ज़्यादा होता है, 139.9 MeV के अराउंड। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डीके मोड्स पे, यानी जो हमारे पायोन्स हैं वो डीके कैसे करते हैं, चार्ज पायोन्स जो हैं वो डीके कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव पायोन है वो पॉजिटिव म्यूऑन प्लस म्यूऑन न्यूट्रिनो में डीके हो रहा है। फिर हमारा जो निगेटिव पायोन है वो निगेटिव म्यूऑन प्लस एंटाई म्यूऑन न्यूट्रिनो में डीके हो रहा है। फिर पाई प्लस माइनस, यहाँ पे दोनों है, ऊपर में प्लस है और नीचे में माइनस है, तो जब पाई प्लस का केस होगा तब ये पाई नॉट प्लस पॉजिट्रॉन प्लस एंटाई इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, सॉरी नॉट एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ओनली इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है वो, ठीक है। तो और जब पाई माइनस का केस होगा तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पाई नॉट प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है। फिर नीचे आ जाइए लास्ट वाले में पाई माइनस, तो ये किस में डीके हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, है ना। उस जिसमें बार रहता है वो एंटी पार्टिकल, जिसमें बार नहीं रहता है वो नॉर्मल पार्टिकल, ठीक है। तो ये हो गए डीके मोड्स चार्ज्ड पायोन्स के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेजॉन नंबर नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, तो यहाँ पे आप मेजॉन नंबर नाम से कुछ चेक कर नहीं सकते। अगर आपको इन इक्वेशंस को चेक करना है तो आप चार्ज कंजर्वेशन लॉ को यूज़ कर कर इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए हमारा जो न्यूट्रिनो होता है वो न्यूट्रल होता है ना। तो पहले इक्वेशन में दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, दूसरे इक्वेशन में दोनों साइड निगेटिव निगेटिव, क्योंकि एंटी म्यूऑन न्यूट्रिनो भी जो होगा वो न्यूट्रल होगा। और फिर यहाँ पे भी जिस इधर पॉजिटिव तो उधर भी पॉजिटिव, पॉजिट्रॉन आ जाएगा, और इधर निगेटिव तो उधर भी निगेटिव, तीसरे वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। चौथे वाले में आ जाइए तो इधर अगर पाई माइनस तो उधर भी इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये सारे सही हैं इक्वेशंस मेरे हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग क्या आते हैं, अब हम लोग आते हैं न्यूट्रल पायोन के डीके में। तो न्यूट्रल पायोन का जो डीके है वो, उसमें ये देखिए दो रिएक्शंस लिखे हुए हैं, पाई नॉट जो होते हैं वो दो गामा फोटॉन्स में डिके हुए हैं, और फिर पाई नॉट जो है वो एक पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक गामा रे में डिके हुआ है, ठीक है। तो ये भी सही है। अब हम लोग आते हैं लाइफ टाइम ऑफ चार्ज पायोन्स इज 2.6 इंटू 10⁻⁻8 एंड दैट ऑफ न्यूट्रल पायोन इज 0.84 इंटू 10⁻16 सेकेंड। यानी चार्ज पायोन्स जो हैं वो 2.6 इंटू 10⁻8 सेकेंड्स में डिके हो जाएंगे, और न्यूट्रल पायोन जो है वो 0.84 इंटू 10⁻16 सेकेंड्स में डिके होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे मेसॉन्स पे, यानी के मेसॉन्स पे। तो ये जो के मेसॉन्स हैं इन्हें हम लोग काओन्स कहते हैं, और ये स्ट्रेंज पार्टिकल है, ठीक है। ये स्ट्रेंज बिहेव करता है। तो इसे जैसा कि आपने स्ट्रेंज पार्टिकल्स वाला वीडियो लेक्चर अगर देखा हो तो आपको पता होगा कि ये क्लाउड चैम्बर में जब हम लोग कॉस्मिक रेडिएशन की स्टडीज़ कर रहे थे तो वहाँ पे ये वी शेप बना रहा था, है ना। कुछ पार्टिकल्स थे जो वी शेप बना रहे थे, ठीक है। और वो क्रिएट होते थे स्ट्रॉन्ग इंटरएक्शन से और डीके होते थे वीक इंटरएक्शंस से, ठीक है। इनमें ये खास बात थी। तो 1947 के अराउंड सबसे पहले कावॉन्स मिले, ठीक है। और ये भी तीन टाइप्स के हैं, निगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, ठीक है। तो के न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल कावॉन जो है वो पायोन प्लस एंड पायोन माइनस में डिके होता है, और पॉजिटिव कावॉन जो है वो पॉजिटिव पायोन प्लस निगेटिव पायोन में डिके होता है, यानी दो पॉजिटिव पायोन्स और एक निगेटिव पायोन्स में डिके होता है, ठीक है। तो कावॉन्स का जो मास है वो 495 MeV के अराउंड है, और ये प्रोड्यूस्ड जब होते हैं तो स्ट्रेंज पार्टिकल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी एक स्ट्रेंज पार्टिकल प्रोड्यूस होता है तो वो अकेले प्रोड्यूस नहीं होता, वो एक दूसरे स्ट्रेंज पार्टिकल के साथ प्रोड्यूस होगा हमेशा, ठीक है। और जब भी स्ट्रेंज पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते थे वो बहुत फास्ट प्रोसेस था, यानी वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के द्वारा प्रोड्यूस होते थे, और जो वो डिके करते थे तो वो वीक फोर्सेस के द्वारा डिके होते थे, ठीक है। और वो हमेशा अपने पार्टनर्स के साथ प्रोड्यूस होते थे, यानी एक स्ट्रेंज पार्टिकल हमेशा दूसरे स्ट्रेंज पार्टिकल के साथ प्रोड्यूस होगा। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले रिएक्शन में जो हमारा न्यूट्रल कावॉन है वो लैम्डा के साथ प्रोड्यूस हुआ है ना। हर रिएक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेकेंड वाले रिएक्शन में दो कावॉन्स दिख रहे होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और तीसरे वाले रिएक्शन में के प्लस है और एक एंटी न्यूट्रल कावॉन है, ठीक है। तो हर जगह स्ट्रेंज पार्टिकल्स पेयर्स में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शंस आप जो हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंज पार्टिकल के रिएक्शंस हैं, तो इन्हें चेक करने के लिए आप यहाँ पे स्ट्रेंजनेस वाला लॉ लगा सकते हैं कि स्ट्रेंजनेस जो होगा वो कंजर्व रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेंजनेस जो होगा वो कंजर्व रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर वहाँ पे हम लोग न्यूट्रल कावॉन जो हमारा है, ठीक है, अगर उसके स्ट्रेंजनेस को हम लोग कंसिडर कर लें कि 1,
तो लैम्डा नॉट जो है उसका स्ट्रेंजनेस हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा -1, ठीक है, तभी ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है तो उधर जीरो स्ट्रेंजनेस, तो राइट साइड में भी जीरो स्ट्रेंजनेस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। फिर बैरियन नंबर आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही है जो बैरियन है, सॉरी सिर्फ प्रोटॉन नहीं, हाँ यहाँ पे आप बैरियन नंबर भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन और लैम्डा दोनों बैरियंस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आप बैरियन नंबर से भी चेक कर सकते हैं, चार्ज कंजर्वेशन से भी चेक कर सकते हैं और स्ट्रेंजनेस से भी स्ट्रेंजनेस के ज़रिए भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। बैरियन नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है तो उसे न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। और ये जो लैम्डा है ये हाइप्रॉन्स के अंडर आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सारे रिएक्शंस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ना, ये बैरियंस हैं ही। अगर पहले वाले रिएक्शन में प्रोटॉन है लेफ़्ट साइड में तो राइट साइड में एक हाइप्रॉन है यानी कि हमारा लैम्डा है। फिर सेकंड वाले इक्वेशन में प्रोटॉन है तो राइट साइड में न्यूट्रॉन है। थर्ड वाले इक्वेशन में प्रोटॉन है तो चौथे वाले राइट साइड में थर्ड वाले इक्वेशन के राइट साइड में प्रोटॉन है। यानी कि आप इसे यहाँ पे रिएक्शंस को चेक करने के लिए चार्ज कंजर्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, बैरियन नंबर कंजर्वेशन का यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रेंजनेस के कंजर्वेशन लॉ का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही लाइफ टाइम ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव कार्बन इज 1.24 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड। इतने टाइम के बाद ये हो जाएगा डिके, ठीक है। चार्ज कार्बन्स जो होते हैं वो डिके करके पॉजिटिव कार्बन्स की बात मैं पहले कर लूँ, चार्ज कार्बन्स में पहले पॉजिटिव कार्बन की बात कर लूँ, है ना। चार्ज कार्बन्स कौन कौन से होंगे, दो कार्बन्स होंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो पहले पॉजिटिव की बात हम लोग कर लेते हैं। तो पॉजिटिव कार्बन जो है वो डीके होके पॉजिटिव म्यूऑन प्लस म्यूऑन एंटी न्यूट्रिनो दे सकता है। ठीक उसी तरीके से पॉजिटिव कार्बन पॉजिटिव पायोन प्लस न्यूट्रल पायोन भी दे सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ कार्बन्स पे इतना ही डिस्कशन करते हैं, कार्बन्स के डीके के ऊपर इतनी ही चर्चा करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट तीसरे और आखिरी मेसॉन पार्टिकल पे। तो जो हमारा तीसरा और आखिरी मेसॉन पार्टिकल है वो है ईटा। अब ये जो ईटा है ये बाकी के मेसॉन्स की तरह पॉजिटिव और निगेटिव और न्यूट्रल तीनों स्टेट में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ अनचार्ज्ड स्टेट में पाया जाता है और इसका एक एंटी पार्टिकल पाया जाता है, वो भी न्यूट्रल ही होता है, ठीक है। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसके ज़रिए ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये मेसॉन है तो यहाँ पे भी आप चार्ज कंजर्वेशन और आप यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन यूज़ कर सकते हो। सेकेंड वाला जो इक्वेशन है वहाँ पे बैरियन कंजर्वेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन सही है, इस तरीके से ये प्रोड्यूस होते हैं ईटा मेसॉन्स, ठीक है। तो अब ये डीके कैसे करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ईटा जो है वो दो गामा रेज में डीके कर रहे हैं, तीन न्यूट्रल पायोन्स में डीके कर रहे हैं, फिर एक पॉजिटिव पायोन, एक निगेटिव पायोन, एक न्यूट्रल पायोन में डीके कर रहे हैं, फिर एक पॉजिटिव पायोन, एक निगेटिव पायोन और एक गामा में डीके कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो डीके विड्थ है वो 1.30 keV है और लाइफ टाइम जो है वो 0.5 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है ना, कि किसी भी पार्टिकल है, एक फलाना पार्टिकल है, इसका लाइफ टाइम दिया हुआ है, डीके विड्थ से निकालो, या फलाना पार्टिकल है इसका डीके विड्थ दिया हुआ है, लाइफ टाइम निकालो। तो यहाँ पे हम लोग टाउ इक्वल्स टू एच कट अपॉन डीके विड्थ वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे टाउ जो है वो हमारा लाइफ टाइम है। यानी कि अगर ऐसे बताऊँ तो लाइफ टाइम इक्वल्स टू एच कट अपॉन डीके विड्थ, ठीक है। या फिर डीके विड्थ इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डीके विड्थ इक्वल्स टू एच कट अपॉन लाइफ टाइम, ये फार्मूला आप यूज़ करके ये दोनों फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इतने देर में मैंने बताया आपको उसकी अगर ब्रीफ समरी मैं आपको बताऊँ तो ब्रीफ समरी ऐसे है कि हमारा जो मेसॉन्स हैं वो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बना होता है। कितने मेसॉन्स हमने आज पढ़े, 3 मेसॉन्स है ना, पायोन्स, कार्बन्स एंड ईटा। तो पायोन्स जो होंगे वो 3 टाइप्स, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई न्यूट्रल,
ठीक है। कार्बन्स जो होंगे वो 4 तरह के, K+, K-, K न्यूट्रल एंड एंटाई K न्यूट्रल, ठीक है। ईटा जो है वो 2 टाइप्स का, एक हमारा नॉर्मल ईटा और एक हमारा एंटाई ईटा, ठीक है। इनके मासेस यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके लाइफ टाइम्स यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे इनके डोमिनेंट डीके मोड्स मेंशन मैंने कर रखे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मतलब यूज़फुल लगा हो और इसका कंटेंट जो है वो आपको समझ में आया हो। At last, with the message of universal brotherhood, love and peace, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें, कोविड के सेकेंड वेव को सीरियसली लें, मास्क पहने, हो सके तो 2 मास्क पहने और घरों में रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो व्यूवर्स।